क्या चांसेस हैं जी और आईटी पिटेगा? क्या होगा आज, बड़ा गैप अप या कोई बड़ा गैप डाउन? इन सब पर तो चर्चा होगी ही होगी। लेकिन मजा आ गया भाई कल रात को जो भारत और पाकिस्तान का मैच था, जिसमें भारत ने 61 रन 61 रन से रौंद दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। और सबसे ज्यादा आनंद तो तब आया जब विकेट ली गई बाबर आजम की। 18 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया भारत ने। 10 के 10 विकेट उनके झाड़ के खत्म कर दिया और बता दिया कि हु इज द किंग ऑन क्रिकेट ग्राउंड। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है 16 फरवरी 2026 और दिन है सोमवार यानी कि मंडे का। बात कर रहा था क्रिकेट की और अब बात करेंगे मार्केट की। मजा आ गया कल रात को जब क्रिकेट मैच देखा, बहुत चर्चा थी। और दोस्तों अब हम 8-1 T20s में 8-1 से आगे हो गए हैं पाकिस्तान के विजाविज। चलिए शुरुआत करते हैं अब प्री मार्केट अपडेट की। प्री मार्केट अपडेट में सबसे पहले तो ये बता दूं कि भाई बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि भाई अब कोई नतीजे तो नहीं आने। नतीजे मोटे मोटे आ चुके हैं, अब कोई ऐसा कोई खास नतीजा नहीं आना। भाई 15-16 फरवरी हो चुकी है, 16 फरवरी है आज। तो अब कौन से नतीजे नतीजे तो देखिए फर्स्ट 15-20 डेज ऑफ जनवरी में आ चुके होते हैं, उसके बाद कोई नतीजे होते नहीं है। अब नतीजों की बात होगी फर्स्ट अप्रैल टू 15-20 अप्रैल के बीच में, उस क्वार्टर के नतीजे देखेंगे। अब क्वार्टरली नतीजे खत्म हो चुके हैं अब, ठीक है जी। और अगर आप देखोगे शुक्रवार को क्या हुआ था, शुक्रवार को खेला कर गए थे एफआईआईस। पिछले 8-10 दिन से क्या कर रहे थे, छोटा छोटा नेट बाय में रह रहे थे कैश में। लेकिन खेला ऐसे कर गए कि लगभग लगभग 7,395 करोड़ 7,395 करोड़ का कैश में नेट सेल कर गए हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशकों को लगभग लगभग 5,553 करोड़ 553 554 करोड़ का खरीदारी दिख रहा है। डेटा के अनुसार नेट नेट बायर्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स का खेल देखते हैं ना, तो भाई वो तो एक बिल्कुल अलग है। डेरिवेटिव्स का जो खेल है, डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स का, वहां पे हमको दिखाई पड़ता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को ये बेच के गए हैं एफआईआईस। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में कुछ बाइंग है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में ये न्यूट्रल होके गए हैं, क्योंकि जितने बाय किए लगभग लगभग उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही सेल करके गए हैं। और हमारे निफ्टी 50 फ्यूचर्स, जो कि हमारा बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, उसके फ्यूचर्स को ये भर भर के बेच के गए दिखाई पड़ते हैं शुक्रवार को। और दोस्तों शुक्रवार को एक और चीज हुई, शुक्रवार को कमजोरी और बढ़ती हुई दिखाई दी। 336 पॉइंट्स माइनस में हम क्लोज होते हुए दिखाई दिए। 25,471 25,500 के नीचे क्लोजिंग। और ना सिर्फ 25,500 के नीचे क्लोजिंग, बल्कि डेमास पर भी हम 9 डेमा 20 डेमा 50 डेमा 100 डेमा तोड़ के नीचे क्लोज हुए हैं। क्या 200 डेमा की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या आज यहीं से बाउंस लेके अपसाइड का रुख होगा? इस पर करते हैं चर्चा। सबसे पहले तो जो होल्ड करके गए हैं, कई लोग होल्ड करके गए होंगे शुक्रवार को, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शायद कोई 26,000 की कॉल लेके बैठा है, कोई 26,000 के आसपास से कॉल लेके 3-3 4-4 दिन पहले के बैठे। ये मोबाइल पे कुछ एक मैसेजेस आते हैं तो पता चल जाता है कि भाई लोग क्या क्या करके गए हैं। और इनफैक्ट जो मैसेजेस आप लिखते हो बिलो दी सैटरडे फ्राइडे वाले जो वीडियोस होते हैं, उनके नीचे जो आप लिखते हो, कमेंट्स लिखते हो, उसमें यही पता चलता है साहब 26,000 की कॉल लेके गया हूँ। कोई कहता होता है कि मैं 25,000 की पुट लेके चला गया हूँ 25,470 पे। मतलब इतने ज्यादा आउट ऑफ द मनी में कोई ट्रेड कर रहा है, फिर वो क्या एक्सपेक्ट करता है? 3 रात 2 दिन की प्रीमियम मीटिंग भी होनी है, फिर भी लोगों को उम्मीद पे कायम है। मैं बार बार यही बोलता हूँ। इस बार मैंने वीकेंड पे एक मेरा पुराना वीडियो है, वो भी मैंने दोबारा से, जिसको कहते हैं ना, री इंट्रोड्यूस किया, री पब्लिश किया। वो वीडियो क्यों किया? ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई होल्ड करके जाना कितना खतरनाक है।
लेकिन किसी के कहाँ समझ में आता है। अब होल्ड करके गए, ओखली में सिर दे के गए, तो फिर अब मूसलों से मत डरो भाई। अब तो जो मूसले 9:15 बजे पढ़ने दो। 3 रात 2 दिन की प्रीमियम मीटिंग होनी है। और कोई बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन आपको भी पता कितनी बार होता है, कितनी बार होता है गैप डाउन बड़ा या गैप अप बड़ा, वो आपको पता है। प्रीमियम मीटिंग में आप लोगों का जो होना है वो हो ही जाएगा। एनीवेज, अब जरा बात कर लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं। निफ्टी 50 से ही करते हैं शुरुआत। देखिए, निफ्टी 50 25,471 25,471 पर क्लोज है। हम लोग जब तक 25,530 25,530 के ऊपर टिकेंगे नहीं, वर्ड है टिकेंगे नहीं, जब तक उसके ऊपर टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,530 के ऊपर 25,573 25,573 का लेवल, और अगर वो भी पार कर गए तो 25,630 25,600, मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे 25,600 इज इट नॉट अ रेजिस्टेंस? यस इट इज अ रेजिस्टेंस, वहां पे कॉल राइटर है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 25,573 के ऊपर हम चलने लगेंगे ना, तो 25,630 के आने के चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। और अगर उसके ऊपर भी निकले तो 25,672 25,702 25,672 25,702। बहुत लोग कहेंगे साहब ये अपसाइड के लेवल्स नहीं है, डाउनसाइड के भी लेवल्स दूंगा भाई। उम्मीद एक तरफ की नहीं होती, ठीक है ना। और आजकल की मार्केट जो है वोलेटिलिटी बहुत तकड़ी है। हालांकि विक्स जो है काफी सेटल हो चुका है, अब वैसा विक्स नहीं रहा कि 15 से ऊपर है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि कभी भी वो विक्स ऊपर जा सकता है और वोलेटिलिटी आ सकती है। और इस हफ्ते में वोलेटिलिटी जो है ना, जिसको कहते हैं, वो मुझे लगता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं वोलेटिलिटी की। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि पिछले दिन का लो हम बचा पाए। अगर 25,444 जो पिछले दिन का लो है वो नहीं बचा पाते, तो वहां से मच जाएगा त्राहिमाम, जो कि हमको 25,396 25,396, और अगर वो भी टूटा तो 25,350 25,350, एंड बिलो दैट 25,303 25,303 की तरफ लेकर जा सकता है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 पे मैंने ऑलरेडी बताया कि वीकनेस बड़ी तकड़ी बनी हुई दिख रही है। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और उसके बाद बात होगी बीएसई सेंसेक्स की। जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो इससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूं कि शुक्रवार को 45 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स इन निफ्टी 50 वर इन रेड। 45 स्टॉक निफ्टी 50 के रेड में थे, सिर्फ 5 ही स्टॉक्स थे जो कि ग्रीन में दिखाई पड़ रहे थे, और उनका भी कोई खास वेटेज हो नहीं। बड़े वेटेज वाले जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं वो भी रेड में ही दिख रहे थे। और आईटी का तो आपको पता ही है किस तरह से पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली फरवरी से लेकर आज 15-16 फरवरी हो गई है, 16 फरवरी हो गई है आज, तो इसमें नीचे ही नीचे लोअर लोज ही लगते हुए दिखाई दिए हैं। क्या एक ग्रीन कैंडल जो शुक्रवार को निफ्टी आईटी में आई है वो अपसाइड का रुख करेगी? ग्रीन कैंडल दिख रही है, लेकिन क्लोज वो फिर भी माइनस में ही हुआ था उस दिन, ये भी याद रखना। तो वही दिक्कत भरा सबब है आईटी। आईटी इज द लाइक की गड्ढा, जिसको कहते हैं ना, द की डेंजर फॉर द मार्केट। चलिए निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी की तो बात कर ही चुका हूं मैं ऑलरेडी। 60,186 पर क्लोज, 60,186 पर क्लोज है, 550 पॉइंट नीचे क्लोज है। और दोस्तों अब यहां से 60,300 60,300 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 350 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 60,438 का लेवल आ सकता है, 60,438। और अगर वो पार किया तो 60,597 60,597। Above that, we might be able to see 60,780 coming on charts for Nifty Bank. But this only happens if everything goes good, if everything goes well. Downside पे अगर हमारा लो कट जाता है शुक्रवार का, 60,073 कट गया डाउन साइड के लिए, तो उसके नीचे हम लोग डाउन साइड का रुख कर पाएंगे 60,945, सॉरी 59,945, 59,945 का लेवल। और अगर 59,945 भी टूटता है तो भाई 59,816, 59,816, 59,816, 59,721, 59,721 का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है। आईटी पिट चुका है, बैंकिंग भी पिट रहा है, क्या ये और ज्यादा पिटेगा?
आज इसी पर नजर रहने वाली है सबकी। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। याद रखिएगा, सेंसेक्स बहुत लोग इसमें ट्रेड करते हैं और ये खेला बहुत करता है, मतलब निफ्टी 50 और सेंसेक्स में ज्यादातर ट्रेडिंग होती है। तो सेंसेक्स का देखते हैं कि क्या खेला चल रहा है। बीएसई सेंसेक्स का 82,626 82,626 पर क्लोज। 9 डेमा टूट चुका, 20 डेमा टूट चुका, 50 डेमा टूट चुका, 100 डेमा टूट चुका। क्या 200 डेमा पे आज आ जाएगा? देखेंगे। 82,626 पर क्लोजिंग, 82,626 पर क्लोजिंग, 82,807। जब तक हम 82,807 के ऊपर ना चलें, जब तक उसके ऊपर ना टिकें, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 82,940 उसके ऊपर 82,940 का लेवल दिख सकता है, और अगर 82,940 भी टूटा अपसाइड के लिए तो 83,079 83,080 83,080 के आसपास एक बार को हम जाते हुए बीएसई सेंसेक्स को देख पाएंगे। 83,079 जो है ये शुक्रवार का यानी फ्राइडे का यानी पिछले दिन का हाई भी है, और अगर वो भी पार हो गया तो 83,212 83,212 का लेवल दिखाई पड़ सकता है ऑन बीएसई सेंसेक्स। डाउन साइड पे बात करें, 82,534 पिछले दिन का लो है, शुक्रवार का लो इज 82,534। इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड फॉर द डाउन साइड, अगर वो टूट जाता है नीचे के लिए तो 82,374 82,374 का लेवल दिख सकता है। उसके नीचे गए तो 82,258 82,258, और अगर वो भी टूट गया तो 82,062 से 82,000 दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है अभी तक भी ऐसी सेंसेक्स में। 100 डेमा टूट चुका है, और कुछ थोड़ा सा भी नीचे खिसका तो 200 डेमा भी आ जाए, 200 डेमा भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बियर्स आर हैविंग अ पार्टी इन बीएसई सेंसेक्स। लेट्स नाउ गो टू फिन निफ्टी एंड चेक कि फिन निफ्टी की क्या स्थितियां हैं। फिन निफ्टी 258.85 डाउन साइड पे क्लोजिंग दी है। 28,126 28,126 पर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। डेमास पर ये 9 डेमा के ऊपर ही स्थित है, सब डेमास के ऊपर है, ठीक है ना। ये एक बाय ऑन डिप्स की स्थितियां हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 निफ्टी फिन सर्विस में। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में थैंक्स टू आईटी सेल ऑन बाउंस की स्थितियां बनी हुई हैं। निफ्टी फिन सर्विस 28,164 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 28,164 के ऊपर 28,207 28,207 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी पार हो गया तो 28,265 28,266 28,265 28,266 दिख सकता है ऑन निफ्टी फिन सर्विस। डाउन साइड पे 28,085 which is the low of Friday will be very very important. If that gets breached 28,085 then we might be able to see 28,008 28,008 उसके नीचे दिखाई पड़ सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो अगला जो सपोर्ट लेवल दिखता है वो दिखता है 27,956 27,956 के लेवल्स पर। अब बात होगी निफ्टी मिड कैप। क्या निफ्टी मिड कैप पैसा देना आजकल थोड़ा कम कर रहा है? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि भाई निफ्टी मिड कैप में वैसा पैसा नहीं बन रहा जैसा पहले बनता था, अगर पिछले 5-7 ट्रेडिंग डेज की बात करूं तो। एनीवेज, क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर 200 पॉइंट नीचे भी गिर रहा है या 200 पॉइंट ऊपर भी जा रहा है तो वो पहले 5-10-15 मिनट में चला जाता है। इतने इतने पॉइंट्स गिर रहे हैं, 100 पॉइंट 50-50 पॉइंट गिर जाना 5 मिनट 10 मिनट में पहले, या फिर गैप अप या गैप डाउन में, तो उसमें किसी को रिटेल को क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। और जब से प्री मार्केट में ऑप्शंस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आ गए हैं तब से तो रिटेल बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। एनीवेज 13,628 पर क्लोजिंग, 13,660 के ऊपर अब जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हम नहीं सोचेंगे अपसाइड का। 13,660 के ऊपर जो लेवल नेक्स्ट लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 13,682 13,682, और अगर वो भी पार लग गए 13,705 13,705 13,730 13,705 13,730 का लेवल दिख सकता है अपसाइड पे निफ्टी मिड कैप का।
डाउन साइड की बात करेंगे 13,580 जो पिछले दिन का लो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जब देखिए वीकनेस होती है तो पिछले दिन के लोज बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, अगर वो टूट जाते हैं तो नीचे का रुख तेजी से निकल जाता है। 13,580 के नीचे गए तो 13,551 13,551, और अगर वो भी टूटा तो 13,500 502 का लेवल भी दिखाई पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। 13,500 502। अब दोस्तों ये तो बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की। ये भी याद रखना कि आने वाले कल यानी मंगलवार को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो आज भी कुछ लोग होल्ड करके जाएंगे, मुझे मालूम है ऐसा मानने वाले तो होंगे नहीं। हालांकि मैं बहुत बार ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात कर चुका हूं कि भाई हमको कुछ भी होल्ड करके लेके जाना समझदारी नहीं होता, बट दिल तो किसी का मानता नहीं है तो क्या करेगा। तो भाई होल्ड करके मत जाया कीजिए, कल के लिए तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी, बहुत लोगों की इच्छा है कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे किया जाता है, फ्यूचर्स खास करके क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से किया जाता है, क्या क्रिप्टो करेंसी में भी हम हेज कर सकते हैं, क्या फ्यूचर्स को भी हेज कर सकते हैं, कितने पैसों में काम होता है, क्या बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं क्रिप्टो करेंसी में, किस तरह से क्या लीवरेजेस मिलती हैं, क्या लीवरेज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कितनी लीवरेज लेनी चाहिए, ब्रोकरेज क्या है क्रिप्टो करेंसी को, उसको किस तरह से अनरेवल करें, किस तरह से हमको पता चले कि यार इसको ब्रोकरेज को कम कैसे किया जाए, कम से कम ब्रोकरेज कैसे दी जाए, और कितने लॉट्स में हम काम कर सकते हैं, कितने पैसे से काम करना चाहिए, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो 3 डेज का एक वेबिनार वर्कशॉप में लेकर आ रहा हूं। अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना हो तो ज़रूर कर सकते हैं। क्या उसका कोई चार्ज है? जी नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन क्या कोई कंडीशन है? हाँ, उसकी एक कंडीशन है, वो ये है कि आपका हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट होना ज़रूरी है। हमारा लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफ द वीडियो, पिंड मैसेज ऑफ द वीडियो, दोनों जगह मिल जाएगा। वहां से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और स्क्रीनशॉट दिए गए वहां जो नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दिखना चाहिए कि हाँ भाई हमारे लिंक से आपने अकाउंट खुलवाया भी है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, तो भाई हम लोग सिर्फ उन्हीं को ही पहले प्रेफर करते हैं जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया हो। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।